मास्क एवं साबुन का वितरण हम लोगों ने गांव गांव में जाकर के किया है। इस तरह से एक छोटा सा परिचय है एक प्रयत्न सामाजिक संगठन का, जो लगातार 2003 से आज तक अपने गति से चलते आ रहा है। इसमें जो भी सहयोग कर रहे हैं उन सबके प्रति हम आभार प्रकट करते हैं, एवं जो भी हमारे बीच इस कार्यक्रम के साथ हमारे साथ लगे हैं उनके प्रति आभार प्रकट करते हैं। एवं आज के इस कार्यक्रम में हम तमाम उपस्थित लोगों का हम हार्दिक अभिनंदन करते हैं, स्वागत करते हैं। मित्रों, इस कार्यक्रम को हम आगे बढ़ाते हुए आज जैसा कि आप जानते हैं कि आज का विषय मानसिक स्वास्थ्य और वर्तमान समय है। इस पर एक से एक वक्ता बोलेंगे। पुनः हम एक बार वक्ता का परिचय कराना उचित समझते हैं। प्रोफेसर श्यामा सिन्हा, पूर्व विभागाध्यक्ष मनोविज्ञान विभाग, RVVM कॉलेज, BR अम्बेडकर बिहार विश्वविद्यालय है। आपका हम हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत करते हैं। प्रोफेसर अर्चना कटिहार, अध्यक्ष मनोविज्ञान विभाग, मगध महिला महाविद्यालय पटना से आप आई हैं। आपका भी हम हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत करते हैं। प्रोफेसर अर्चना ठाकुर, पूर्व प्राचार्य, भागलपुर तिलका मांझी विश्वविद्यालय भागलपुर, आप उपस्थित हुई हैं। आपका भी हम हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करते हैं। जितने भी प्रतिभागी मित्र इसमें आप जुड़े हैं, हम तमाम लोगों का हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत करते हैं। इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए आज के वक्ताओं की तरफ हम बढ़ते हैं और प्रोफेसर श्यामा सिन्हा मैम से सादर अनुरोध है, आपके स्वागत के साथ आपसे सादर अनुरोध है कि कृपया आप अपने व्याख्यान से हम लोग का मार्गदर्शन करने का कृपा करें। प्रोफेसर श्यामा सिन्हा मैम। मैम आप म्यूट हो जाइए, आपके दाएं तरफ माइक सिंगल बार कर दीजिए। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, माँ कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। सभी सुखी हो, सभी निरोगी हो, सबों का कल्याण हो, किसी को कोई दुख या अभाव नहीं हो, सभी भाग्यशाली हो, यही हमारी शुभकामना है। सर्वप्रथम हम अपने जितने भी प्रतिभागी हैं उनका स्वागत करती हूँ। श्रद्धेय विद्वत्जन एवं प्रतिभागीगण, मैं आपके आत्म स्वरूप ईश्वर को नमन करती हूँ। मैं इस कार्यक्रम के आयोजक मंडल, विशेषकर प्रोफेसर SNP सिन्हा जी और श्री प्रभात कुमार जी की आभारी हूँ, जिन्होंने मुझे आप सबों के बीच आज उपस्थित होने का अवसर प्रदान किया है। आज के हमारे संगोष्ठी का विषय मानसिक स्वास्थ्य वर्तमान समय में बड़ा ही प्रासंगिक है। कहा भी गया है कि मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। हमारा मन हमारे जीवन रूपी गाड़ी का चालक है। हमारे मानसिक स्वास्थ्य की जब हम बात करते हैं तो हमारे मन में तनाव, चिंता, निराशा, अवसाद या मानसिक रोग के बारे में ही सोचते हैं। लेकिन हमारी जिंदगी में अनेक उतार चढ़ाव प्रतिदिन आते रहते हैं। प्रतिदिन हम कई प्रकार की समस्याओं से गुजरते हैं, जैसा कि किसी से अनबन होना, परिवार में झगड़ा होना, किसी प्रियजन की मृत्यु हो जाना, परीक्षा का भय, या कहीं हमारा कोई मजाक उड़ाता है, या अन्य कोई इसी तरह की परेशानी का सामना हमें करना पड़ता है। मानसिक स्वास्थ्य ही हमें सोचने, अनुभव करने और कार्य करने की प्रेरणा देता है, साथ ही दूसरों से संबंध जोड़ने एवं तनाव का से निपटने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। आज खराब मानसिक स्वास्थ्य युवाओं के अस्वस्थ होने का सबसे बड़ा कारण बन गया है। इस तरह की समस्याओं के उत्पन्न होने पर हम सबों को एक दूसरे की देखभाल करनी चाहिए, एक दूसरे का सहयोग करना चाहिए। व्यक्ति का अच्छा मानसिक स्वास्थ्य ही इन छोटी बड़ी परेशानियों से निपटने की ताकत व्यक्ति को देता है। व्यक्ति के मानसिक स्वास्थ्य के 4 महत्वपूर्ण आयाम हैं: व्यक्ति का अनुभव, व्यक्ति का व्यवहार, व्यक्ति की मनोदशा और
व्यक्ति को सोचने समझने की क्षमता, इनमें असामान्यता दिखना मानसिक अस्वस्थता को दर्शाता है। हमारा मानसिक स्वास्थ्य तभी सही माना जा सकता है जब हम इन चारों स्तर पर मजबूत हो। मेरी समझ से मानसिक स्वास्थ्य और शारीरिक स्वास्थ्य को अलग परिप्रेक्ष्य में देखना उचित नहीं है। हमें विदित है कि हमारा शरीर स्वस्थ तभी हो सकता है जब हमारा मन स्वस्थ हो, और स्वस्थ मन से ही स्वस्थ शरीर की परिकल्पना की जा सकती है। आप सभी इस तथ्य से सहमत होंगे। शारीरिक स्वास्थ्य और मानसिक स्वास्थ्य के बीच अन्योन्याश्रय संबंध है। ये दोनों एक दूसरे के पूरक भी हैं। दोनों एक दूसरे से सकारात्मक और नकारात्मक दोनों रूप में प्रभावित करते हैं। हमारे स्वास्थ्य के ऊपर मुख्य रूप से हमारे आचार, विचार, व्यवहार और आहार का गहरा प्रभाव पड़ता है। यह प्रभाव केवल हमारे शरीर पर ही नहीं पड़ता है, बल्कि हमारे शरीर और मन दोनों के ऊपर पड़ता है। विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार अच्छा स्वास्थ्य शारीरिक, मानसिक, मनोवैज्ञानिक, संवेदनात्मक, आध्यात्मिक, राजनीतिक, शैक्षणिक, सामाजिक और भावनात्मक रूप से संतुलित मन और शरीर की अवस्था है, न कि केवल शारीरिक रूप से रोग मुक्त होना। स्वामी विवेकानंद जी ने भी कहा था कि यह शरीर मेरा है, मैं शरीर का नहीं हूं। परंतु सर्वविदित है कि हम अपनी सभी शारीरिक सुख सुविधा और विलासिता के अधीन हो गए हैं। परिणाम स्वरूप हमें विभिन्न प्रकार की शारीरिक और मानसिक व्याधियां अपने आगोश में ले रही हैं, और भारत इसका केंद्र बिंदु बन रहा है। विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार करीब 20% भारतीय किसी न किसी मानसिक विकार से ग्रस्त पाए जा रहे हैं, लेकिन उनके लिए समुचित चिकित्सकीय व्यवस्था आज भी उपलब्ध नहीं है। आज भी लोग मानसिक समस्या को गंभीरता से नहीं लेते हैं। कोई शारीरिक समस्या आने पर उसके इलाज के लिए काफी ध्यान दिया जाता है, लेकिन मानसिक समस्या को हम लोग इग्नोर कर देते हैं और यूं ही छोड़ देते हैं। इसका भी सही वक्त पर इलाज करना उतना ही आवश्यक है जितना कि शारीरिक रोग का इलाज, क्योंकि इंसान अगर मानसिक रूप से परेशान है तो वह किसी भी काम को ठीक से नहीं कर सकता है। व्यक्ति का मानसिक स्वास्थ्य उसके जीवन के प्रारंभ से लेकर उसके अंत तक, उसके जीवन के अंत तक उसको प्रभावित करता रहता है, पूरे जीवन को प्रभावित करता है। ऐसा नहीं है कि हम सभी आज से 10 महीने पहले शारीरिक और मानसिक रूप से पूरी तरह स्वस्थ थे, लेकिन एक विडंबना है कि पूरा विश्व विगत 10 महीने से एक ऐसी त्रासदी झेल रहा है जिसने मानव जीवन को उथल पुथल से भर दिया है, जिसने पूरी मानवता को जाति, धर्म, संप्रदाय, अमीर गरीब का विभाजन किए बिना एक विकट संकट की परिस्थिति में ला खड़ा किया है। कोरोना महामारी के संक्रमण से केवल भारतवर्ष में 56 लाख लोग संक्रमित हुए हैं, जिनमें लगभग 90,000 लोग काल कलवित हो गए हैं। इसके अलावा बहुत से लोग ऐसे भी हैं जो अस्पतालों तक नहीं पहुंच पाए हैं और घर में उपचारित हो गए हैं। कुछ लोग अस्पताल जाने के क्रम में ही मृत्यु को प्राप्त हो गए हैं। इसके प्रत्यक्ष प्रभाव से हम सभी अच्छी तरह वाकिफ हो गए हैं, परंतु अप्रत्यक्ष रूप से जो हमें इस महामारी से हानि हुई है उसका अंदाज लगाना हमारे लिए एक मुश्किल है का काम है।
अप्रत्यक्ष प्रभाव में मुख्यतः मन स्थिति, मानसिक विकार, विभिन्न प्रकार की स्वास्थ्य की समस्याएं, शिक्षा के क्षेत्र में अनिश्चितता का भाव, व्यवसाय में हानि, उत्पादन में कमी, अर्थव्यवस्था में गिरावट, यात्रा, रोजगार, शादी विवाह, समारोह का आयोजन, सामाजिक समरसता इत्यादि उल्लेखनीय है, जिसका प्रभाव हमें देखने को मिल रहा है। प्रत्येक व्यक्ति की जीवन शैली में भी इसका कुप्रभाव पड़ा है। ये सारी समस्याएं केवल संक्रमित व्यक्ति पर ही प्रभाव नहीं डाले हैं, बल्कि इनके परिणाम स्वरूप हमारे जो परिवार वाले हैं, जो लॉकडाउन, एकांतवास और अनिश्चितता के दौर में रह रहे हैं, उन पर भी इसका काफी ज्यादा प्रभाव पड़ा है। साथ साथ जो कोरोना योद्धा हैं, जिन्होंने कोरोना पर विजय पाई है, उनमें भी कई प्रकार के शारीरिक और मानसिक विकार काफी दिनों तक देखे जा रहे हैं। जैसा कि मैंने पहले भी बताया कि करीब 20% भारतीय मानसिक रूप से प्रभावित हो गए हैं और कोरोना महामारी के चलते